मकर संक्रांति पर गौ सेवा की मिसाल, खंडार में उमड़ी दानदाताओं की भीड़। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सवाई माधोपुर जिले के खंडार शहर में गौ सेवा के प्रति लोगों की गहरी आस्था देखने को मिली। शहर के सबसे व्यस्त शुक्ला तिराहे पर लागमन गौशाला के गौ सेवकों द्वारा एक विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां दानदाताओं की दिन भर भीड़ लगी रही। लोगों ने बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा के लिए दान दिया। इस दौरान लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं सैकड़ों की संख्या में पशु आहार के कट्टे, गुड़ की भेलिया, सूखा और हरा चारा भी दान स्वरूप दिया गया। गौ सेवकों ने बताया है कि गौशाला के संचालक ने प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आवश्यकता होती है, जो गौमाताओं और श्रद्धालुओं के सहयोग से ही संभव हो पाती है। वर्तमान में गौशाला में 50 बाई 100 वर्ग फीट का एक हॉल निर्माणाधीन है, जिसके लिए भी लाखों रुपए की जरूरत है। इस संबंध में गौ सेवक ब्रजभानु गुप्ता ने बताया कि समाज के सहयोग से ही गौ सेवा का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। मकर संक्रांति पर खंडार में उमड़ा जनसैलाब यह दर्शाता है कि आज भी समाज में गौ सेवा के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण जीवित है। सवाई माधोपुर से ब्रजेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं खंडार के सबसे व्यस्ततम इलाके शुक्ला तिराहे पर, जहां पर लाडवन गौशाला का जो गौशाला के आयोजन के लिए लोगों में जो दान धर्म की होड़ मची है, उसके लिए यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है और लोग बाग बढ़ चढ़ करके इसमें दान दे रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में आप देख सकते हो। जैसे बहुत सारी ये गुड़ की भेलियां भी हमारे इसमें दान पात्र के रूप में आई हुई है और बहुत सारे पोषाहार के कट्टे वगैरह आदि आए हैं और लगभग अभी 12:30 बजे तक 1 लाख रुपए नगद के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। तो हमारे साथ में गौशाला के कुछ साथी हैं, हम उनसे कुछ इस बारे में जानकारी करेंगे, जिसमें हमारे साथ में है गौशाला के सदस्य ब्रजभानु गुप्ता। तो इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। जैसे ये जो आप आयोजन कर रहे हो, तो लगभग आपका कलेक्शन प्रतिवर्ष कितना हो जाता होगा एक रोज का मकर संक्रांति का? प्रतिवर्ष लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए नगद आ जाते हैं। बाकी के पशु आहार के कट्टे और गुड़ वगैरह आ जाता है, जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमेशा मिलता है। तो लगभग ये बता रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए केस और काफी सारा पोषाहार के कट्टे और गुड़ की मात्रा वगैरह यहाँ पर आज तक इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ये गौशालाओं का संचालन करते हैं। गौशाला एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। यहाँ पर लगभग कितनी गायें आपके पास मौजूद है? अभी 350 से 400 गाय है। लगभग 350 से 400 के बीच गायें हमारे लाडवन गौशाला में उपलब्ध है, और जिनमें प्रति गाय लगभग औसतन कितना खर्चा हो जाता होगा? पर डे का 50 रुपए के आसपास का खर्चा होता है। यदि हम एक गाय का औसत खर्च 50 से 100 रुपए भी पर डे माने, तो लगभग 40,000 रुपए रोज का खर्चा हमारे यहाँ गौशाला का है, और जिसका खर्चा इसी प्रकार से दानदाताओं और हमासाओं के सहयोग से चलता रहता है। और आज भी मकर संक्रांति को कहते हैं कि लोग बाग जो आज के दिन दान धर्म करते हैं वो अक्षुण होता है। इसका बहुत ही तगड़ा फल हमारे धार्मिक पुराणों में, कथा भागवतों में इनमें देखने को मिलता है कि आज जो लोग बाग दान देते हैं वो बहुत ही अक्षुण फलदायक है, और इसीलिए आज के दिन लोग बाग बढ़ चढ़ करके दान दे रहे हैं। तो और कोई इस बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे कि आपकी गौशाला में आपको क्या आवश्यकताएं हैं, या गौशाला में और कैसी व्यवस्था आप संचालित करते हो, इसके लिए आपको क्या क्या सहयोग की अपेक्षा जनता से रहती है? गौशाला में हमेशा हमें सहयोग की अपेक्षा रहती है। गौशाला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा सहयोग के लिए मकर संक्रांति पर काउंटर लगाया जा रहा है, जिस पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही गौशाला में नवीन भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 50 बाई 175 का हॉल पक्का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए के आसपास है, और जिसका कार्य 50% पूरा भी हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें सहयोग इसी प्रकार करते रहे, ताकि ये गौवास जल्दी पूरा हो सके और हमारी गौ माताओं को समुचित व्यवस्था और सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही हमने एक स्कीम निकाली है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ग फीट का 500 रुपए के हिसाब से तय किया गया है, जिसके अंदर हम उम्मीद करते हैं सभी गौ भक्त अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि गौशाला का यह आवास जल्दी पूरा हो सके। जैसे गौशाला पे सरकार का भी बहुत ज्यादा ध्यान है और सरकार निरंतर रूप से इसमें सहयोग करती रहती है, तो क्या आपको सरकार की ओर से गौशाला को कोई सहयोग नहीं मिलता? नहीं, गौशाला का में जो सहयोग मिलता है सरकार की ओर से, वो समय समय पर पूरा अनुदान भी आ रहा है, लेकिन बिना जन सहयोग के ये कार्य गौशाला का संचालन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा हर 3 माह में ही हमें अनुदान मिल पाता है। ये थे हमारे साथ में गौशाला के लाडवन गौशाला के सदस्य ब्रजभानु गुप्ता, और इनका कहना यह है कि गौशाला में लगभग 350-400 के करीब गोवंश है,
और जो सरकार से अनुदान मिलता है वो बहुत ही एक सीमित मात्रा में मिलता है और गौशाला के संचालन में बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। गौशालाओं के रखरखाव में, उसके चारे पानी की व्यवस्था में बहुत अधिक पैसे की भी आवश्यकता होती है और साथ ही गौशाला का भवन बन रहा है, वो भी करोड़ों रुपए की लागत से इस समय बन रहा है, तो काफी पैसे की इनको लागत की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार भामाशाहों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से ये संचालन होता रहता है और भविष्य में ये भी इसी अपेक्षा के साथ कि इसी प्रकार लोग बाग बढ़ चढ़ करके दानदाता सहयोग देते रहे और इसमें हिस्सा लेते रहे। इसी प्रकार गौशाला का संचालन चलता रहेगा। मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज इंडिया, खंडार, सवाई माधोपुर। धन्यवाद।